हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर नए हैं और आप जानना चाहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है तो ये वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए मैं आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल में बताता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग जो है दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने का जो है एक स्टाइल है। ट्रेडिंग का एक जो है ये स्टाइल है। अब जनरली इसके अंदर जो है जब हम शेयर्स बाय करते हैं तो हम जो है शेयर्स को एक दिन से लेके कुछ महीनों तक के, ठीक है, एक दिन से लेके कुछ मंथ तक जो है हम अपने पास शेयर्स को जो है रखते हैं। और अब हम शेयर्स कब बाय करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर? जब हमें जो है शेयर्स के अंदर कुछ मूवमेंट देखने को मिलती है। मतलब हम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर शेयर्स के अंदर जो मूवमेंट आती है उस मूवमेंट का हम जो है बेनिफिट लेते हैं। अब कोई भी जो दोस्तों स्टॉक्स होता है ना, शेयर जो होता है, तो वो जो है उसके प्राइस जो है बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद में फिर उसके प्राइस जो है डाउन आते हैं, फिर उसके प्राइस जो है बढ़ते हैं, फिर प्राइस जो है डाउन आते हैं, फिर प्राइस जो है बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हम इसी को जो है शेयर्स की मूवमेंट कही जाती है। शेयर्स के प्राइस कभी भी जो है दोस्तों एक जैसा ऐसा स्ट्रेट नहीं होते हैं। अगर इस तरह से स्ट्रेट रहेंगे तो ना ही किसी को प्रॉफिट होगा और ना ही किसी को लॉस होगा। तो हमेशा जो है स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर की जो प्राइस है वो ऐसे ऊपर और उसके बाद में नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से जाती है। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर शेयर्स की इसी मूवमेंट का बेनिफिट उठा के जो है प्रॉफिट जो है कमाया जाता है। अब मान लो दोस्तों कि कोई शेयर्स है, ठीक है, जिसके प्राइस था स्टार्टिंग में 120 रुपये। अब 120 था, उसके बाद में इसके प्राइस इंक्रीज हुए, बढ़े, और यहाँ पे जाने के बाद में इसके प्राइस जो है वो हो गए 200 रुपये, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से फिर इसका जो प्राइस है यहाँ से डाउन आना शुरू हो गए और यहाँ पे आके इसका प्राइस हो गया यहाँ पे 130 रुपये। अब यहाँ पे ये जो हमको यहाँ पे जो इस शेयर्स के अंदर जो मूवमेंट देखने को मिली ऊपर की ओर 120 से लेके 200 रुपये तक के, मतलब यहाँ पे जो है 80 रुपये की इस शेयर्स के अंदर मूवमेंट आई। अब अगर आपने यहाँ पे इस शेयर्स को बाय किया था, इस मूवमेंट को अगर आपने पकड़ा था, हो सकता कि अगर आपने इसे 120 रुपये पे बाय किया या 130 रुपये पे बाय किया या 140 रुपये पे बाय किया, ठीक है, तो आपने अगर इसको यहाँ पे बाय किया था और आपने इसको ऊपर 200 रुपये तक के या फिर 190 तक के या फिर 180 रुपये तक के अगर इसे अपने पास में होल्ड रखा था और होल्ड करने के बाद में इसे सेल किया, तो यहाँ पे आपने जो है इस मूवमेंट का फ़ायदा उठाया है। यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद में दोस्तों इस शेयर्स की जो प्राइस है वो यहाँ पे डाउन आ चुके हैं और वो आ चुके हैं 130 रुपये के ऊपर। ओके, तो 130 रुपये पर रहने के बाद में दोस्तों फिर इसके जो प्राइस है इस तरह से ऊपर गए, ऊपर आने के बाद नीचे गए, फिर नीचे आने के बाद में फिर से जो है इसके प्राइस जो है इस तरह से ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो है इस मूवमेंट का जो है आपको बेनिफिट उठाना है। ये जो मूवमेंट यहाँ पे दिख रही है आपको इसका बेनिफिट उठाना है। जैसे यहाँ पे पहले प्राइस था 120, फिर चले गए यहाँ पे 200 रुपये, तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली थी तो आपको यहाँ प्रॉफिट हुआ। फिर ऊपर जाने के बाद में आपने सेल कर दिया, सेल करने के बाद में फिर इसका प्राइस जो है यहाँ पे डाउन आया, फिर यहाँ पे आया वो 130 या 140 तक के, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया 210 तक, फिर यहाँ से डाउन आया, फिर यहाँ पे आया एक 150 तक के, फिर यहाँ से गया और ऊपर जो है 180 तक के। तो ये जो मूवमेंट है दोस्तों, इसी मूवमेंट के अंदर अगर आपने शेयर्स को बाय करके लो प्राइस पे बाय किया और हाई प्राइस पे सेल किया, फिर लो प्राइस पे बाय किया, फिर हाई प्राइस पे सेल किया, तो ये हम यहाँ पे जो है शेयर्स की मूवमेंट का जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसे ही कहा जाता है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग। तो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो एक तरीके की बहुत ही अच्छी जो है सेफ्टी वाली जो है हम कह सकते हैं कि एक ट्रेडिंग होती है। अगर आप जो है स्टॉक मार्केट के अंदर एक बिगिनर्स है, ठीक है, एक बिगिनर है, तो आप जो है स्विंग ट्रेडिंग से जो है स्टॉक मार्केट के अंदर जो है एंट्री लीजिए और स्टार्ट कीजिए। तो इससे क्या है, आपको दोस्तों जो है शेयर्स के अंदर किस तरह से मूवमेंट होता है, किस तरह से बाय सेल किया जाता है, किस तरह से उसके मूवमेंट का बेनिफिट लिया जाता है, ये हमें जो है अच्छी तरह से जो न्यू ट्रेडर्स है उन्हें समझ में आएगा। तो इसे दोस्तों कहते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग। अब यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में कुछ रिस्क भी होते हैं, तो वो रिस्क क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि शेयर्स के अंदर इस तरह की जो है मूवमेंट होती है, प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो अब मान लो कि भाई यहाँ पर अगर किसी ने बाय किया, ठीक है, इस पॉइंट पे किसी ने बाय किया और वो प्राइस जो है उसका फिर यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे उसने यहाँ पे बाय करने के बाद में उसने यहाँ पे उसे सेल कर दिया, तो भाई यहाँ पे जो है उसने मूवमेंट का फ़ायदा उठाया, उसे प्रॉफिट हुआ। बट अब दोस्तों अगर किसी ने यहाँ पर ऊपर की ओर, ये जो दिख रहा है यहाँ पे टॉप पे, यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया, ओके, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि किसी ने यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बाय किया ऊपर की ओर, ठीक है, यहाँ बाय किया और प्राइस जो है एकदम से उसके जो है डाउन चले गए, डाउन नीचे आ रही है, तो यहाँ पे फिर दोस्तों
उसको जो है सामने वाले को जो है जिसने भी बाई किया उसे नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने हाई प्राइस के ऊपर यहाँ पे बाई कर लिया और उसके बाद में इसके प्राइस जो है डाउन चले गए, नीचे चले गए, तो यहाँ पे उसको जो है लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे आपको जो है दोस्तों पता होना चाहिए कि शेयर्स के अंदर जो है उसकी मूवमेंट किस तरह से होने वाली है, कब उसके प्राइस लो जाने वाले हैं और कब उसके प्राइस हाई जाने वाले हैं। ऐसा ना हो कि आप उसके हाई प्राइस पे बाई कर ले, ठीक है, टॉप पे आप उसे यहाँ पे बाई कर ले और उसके बाद में उसके प्राइस जो है डाउन जाए और आपको फिर लॉस होते हैं। यहाँ पे जो है आपको उसका जो है फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आपको शेयर्स का जो है फंडामेंटल जो है एनालिसिस करते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी कंपनी के शेयर्स में आपने जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको जो है शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस, उसका टेक्निकल एनालिसिस आपको पता होना चाहिए और आपको ये उसकी मूवमेंट भी जो है आपको देखना है। उसका जो है वन वीक लो कितना है, ठीक है, उस शेयर्स का जो है 1 मंथ लो और हाई कितना है, ये सब आपको जो है दोस्तों देखना है। उसकी जो रेंज है वो देखना है आपको लो की और हाई की, ठीक है। उसके बाद में उसका जो चार्ट वगैरह है, 1 साल तक का जो चार्ट है, उस चार्ट को भी जो आपको जो है अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है कि भाई शेयर्स के अंदर क्या है। उसके बाद में दोस्तों उसके अंदर होल्डिंग जो है वो होल्डिंग भी आपको देखनी है कि भाई होल्डिंग में प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है। अब मतलब प्रोमोटर की होल्डिंग मतलब जो उस कंपनी के जो मालक होते हैं, जो ओनर होते हैं, उनकी होल्डिंग कितनी है। रिटेल की जो रिटेलर है उनकी होल्डिंग कितनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद में कंपनी का जो है प्रॉफिट जो है वो कितना कर रही है कंपनी, वो देखना है। उसके बाद में कितना कैश फ्लो है, कैश फ्लो कितना है उसका, वो सारी चीज़ें देखना है। उसका क्वार्टरली रिजल्ट पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ में आपको उस शेयर से रिलेटेड कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है या फिर कौन सी निगेटिव न्यूज़ आ रही है, इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे दोस्तों, तो तब आप किसी शेयर्स के अंदर जो है स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो है अच्छे अच्छे शेयरों के अंदर जो है गिरावट आ जाती है किसी वजह से। जैसा कि वजह क्या हो सकती है कि वॉर हो गया, 2 देशों के बीच में वॉर हो गया, जैसा अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ था, जिसके वजह से शेयर्स के प्राइस डाउन हो गए थे। या फिर कोई जैसा बीमारी, जैसा कोरोना, बीच में कोरोना आया था 2020 में, तो आप सभी को मालूम था कि जो शेयर्स के प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा जो है डाउन हो चुके थे। डिस्काउंट के अंदर जो है शेयर्स मिल रहे थे। अभी भी जो अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर जो है अभी करंटली बहुत बड़ा जो है क्रैश आया हुआ हमको दिख रहा है। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स है वो 30%, ठीक है, 40% जो है अपने प्राइस से जो है गिर चुके हैं, डाउन में है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से अभी जो है बहुत सारे शेयर जो है अभी अपने डाउनफॉल के अंदर है। तो यहाँ पे जो है आप स्विंग ट्रेडिंग की हेल्प से जो है अच्छे अच्छे शेयर्स के अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने जो आपको बताया है, आपको उन शेयर्स का फंडामेंटल जो है एनालिसिस करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस आग बंद करके किसी भी शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि जो स्विंग ट्रेडिंग क्या है और स्विंग ट्रेडिंग से हम किस तरह से जो है अच्छी अर्निंग कर सकते हैं।